भी तरह की अफवाह पर आप विश्वास ना करें। फैंसी गारमेंट आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोपराइटर चांद खान। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। आज सुबह 10 साढ़े 10 बजे के आसपास शहर के मगरबी इलाके में वाक़े MSG कॉलेज स्टाफ कस्तूरी बुक डेपो के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब गैस के गुब्बारे बेचने वाले एक शख्स का गैस सिलेंडर तेज धमाके के साथ फट गया, जिसकी जद में आकर 5 लोग जख्मी हुए, जिनमें एक खातून और 15 साल बच्चा भी शामिल है। जख्मियों में 15 साल बच्चे का मालेगांव के प्रयास हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, जबकि बकिया 4 लोगों को नासिक हॉस्पिटल इलाज की गरज से भेज दिया गया है। मिली तफसीलात के मुताबिक आज सुबह कॉलेज ग्राउंड पर सालाना परेड जारी थी, साथ ही साथ मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम चल रहे थे। इसी दौरान एक गुब्बारा फरोश गुब्बारा बेचने की गरज से वहां पर पहुंचा, जिसे पुलिस ने उस जगह गुब्बारा बेचने की इजाज़त नहीं दी, जिसके बाद वो कॉलेज स्टाफ के पास पहुंचा और गैस के गुब्बारे बेचने लगा, जिसे खरीदने के लिए वहां पर बच्चे और बड़ों की भीड़ जमा हो गई। इसी दौरान गैस सिलेंडर में कोई खराबी आ गई, जिसकी वजह से गैस सिलेंडर तेज धमाके के साथ फट गया। लोगों ने बताया कि धमाका इतना तेज था कि पास खड़ी खातून कुछ दूर जा गिरी, जिसके पैर में गहरे जख्म आए हैं। धमाके की जद में आए हुए लोगों के चेहरे और सीने पर गहरे जख्म आए हैं। जख्मियों के नाम अतुल शिवाड़े, उज्जवल महाजन, निर्मला यादव, विनोद थोरात हैं। इन लोगों को धमाके की जगह से करीब वाक़े प्रयास हॉस्पिटल में इब्तदाई तिब्बी इमदाद देकर नासिक हॉस्पिटल रवाना कर दिया गया है, जबकि इस धमाके में जख्मी होने वाले 15 साल मोहित योगेश यादव का इलाज प्रयास हॉस्पिटल में चल रहा है। इधर मालेगांव आउटर हल्के के DYSP दर्शन दुगड़ ने लोगों को किसी भी किस्म की अफवाह पर ध्यान देने या उसे फैलाने से मना किया है। किसी भी किस्म की अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई किए जाने का भी इशारा मिल रहा है। आज सुबह कॉलेज स्टॉप के पास में तकरीबन 9 सवा 9 के बीच 10:15 के बीच एक दुर्घटना हुई। उस दुर्घटना में एक जो गुब्बारे बेचने वाला व्यक्ति था, उसका सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट में कुल 5 लोग जख्मी हुए। एक व्यक्ति पे यहीं पे प्रयास हॉस्पिटल में उपचार किया जा रहा है, बाकी लोगों को अधिक उपचार के लिए नासिक भेजा गया है। और इसमें किसी भी व्यक्ति को किसी भी मतलब माल या जीव की हानि अभी तक हुई नहीं है, किसी की भी डेथ हुई नहीं है। तो किसी भी तरह की अफवाह पर आप विश्वास ना करें। पुलिस प्रशासन की ओर से सभी को दरख्वास्त है कि आप शांति बनाए रखें और पुलिस इसमें अधिक जांच कर रही है। जैसे हमको कुछ पता चलता है हम आप लोगों को फिर से जानकारी साझा करेंगे। फॉरेंसिक की टीम भी धमाके की जगह पहुंच चुकी है और तफ्तीश करती हुई नजर आ रही है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। हमने 15 साल जख्मी बच्चे मोहित योगेश यादव के वालिद से बात की। प्रशासनाने सर्व काळजी घेतली पाहिजे। अशा प्रकारचे जे गैरव्यवसाय आहेत ते बंद केले पाहिजे लोकांनी। याच्याने प्रत्येकाची जीवितहानी होते, जीवितहानीसाठी प्रशासनाने योग्य ती काळजी घेतली पाहिजे। याच्याने पुढे जीवितहानी होणार नाही। हॉस्पिटलमधून फोन आला होता की मुलगा ऍडमिट आहे, असं स्फोट झाला म्हणून मी आलो होतो। शाळेतून झेंडा आपला प्रजासत्ताक दिन साजरा करून इथे येत होते परत घरी येताना रोज सायकलवर जातो, काकानी शाळेमध्ये येतो। डॉक्टर बोले अपन देखते बोले कितना वक्त रिकवरी के लिए कितना बोले, एक्सरे मेडिसिन चले।